तो आप पृथ्वी पर रहते हैं, तो हर पूर्णिमा को आप क्या एक अच्छे भारत की संकल्प कलश यात्रा और उसका समापन के साथ सत्यनारायण कथा कराएंगे। बढ़िया स्कूल चलाते हैं गुप्ता जी तरह से। नहीं, वो आप स्कूल के बच्चों को बताओ, उसको उस पूर्णिमा के दिन उनको जो है ना महीने भर की एक्टिविटी का जो है बात तो सब बांटो, बच्चों में हर तरीके का वो बढ़ेगा। नहीं, केवल महीने में आ जाएंगे। नहीं, कुछ गाइड नहीं करना है उनको, सबको क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा दो। मैं रोज जो है ना कथा वाचन करूंगा, उसे कोई सुन लेंगे वो, और संकल्प भी लेना है कि एक कथा वाचन सुनना पड़ेगा, एक वीडियो, राइट। उसमें ही जो है ऐप की लिंक दी है, तो सब लोग ऐप डाउनलोड कर ले, उसी ऐप में अबाउट द कम्युनिटी में पढ़ लेंगे, तो जो बातें हमने आपको बताई है वहां पे आपको मालूम पड़ जाएंगी, राइट। और फिर उसी में जाके आपको शेयर करना है, तो उससे आप उस आपकी आईडी से जो जुड़ेगा, जैसे मान लो राकेश ने, इन्होंने कितने लोगों को जोड़ दिया बेटा, 200 से ऊपर ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है। तो 100 लोगों को जोड़ने पर, देखो 10 लोगों को जोड़ते हैं तो जिलाधिकारी बनते हैं, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी बनते हैं, 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं, और राष्ट्रीय अधिकारी को ढेर सारे अधिकार प्राप्त हैं। जैसे आप तो हमें यहाँ से मिल ले रहे हैं, यदि भोपाल में आप हमसे मिलने के लिए पूछेंगे तो आपको मिलने की इजाजत नहीं होगी। जानते क्यों? क्योंकि हमने उसमें पात्रता रख दी है कि यदि आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तभी आपको मुझसे मिलने की पात्रता है, जिससे अननेसेसरी लोगों को मैं वीड आउट कर सकूं और वो हमारा समय ना खा सके। आपको दूसरा अधिकार प्राप्त है राष्ट्रीय अधिकारी के बताओ कि आप आयोजन करेंगे और मुझे बुलाएंगे तो मैं आने के लिए वचनबद्ध हूं। तो इस ब्रह्मास्त्र का जो है आज राकेश गुप्ता ने यूज किया, इन्होंने राष्ट्रीय अधिकारी के उस ब्रह्मास्त्र का यूज करके मुझे यहाँ पे बुला लिया, राइट। तीसरा जो है, जो राष्ट्रीय अधिकारी है वो पद मांग सकता है, लेकिन पद मांगने के लिए उसे आवेदन लगाना पड़ेगा कि भैया मैंने 100 को जोड़ के मैं राष्ट्रीय अधिकारी बन गया हूँ, मेरा ये प्रभाव क्षेत्र है, मैं इस जिम्मेवारी को निर्वहन कर सकता हूँ, और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप आकलन कर लें, मैं इस जिम्मेवारी को निर्वहन करने के लिए सक्षम हूँ। तो आपकी क्षमता को देख के आपको वो जिम्मेवारी दी जाएगी। और चौथा, आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल सकते हैं, क्या अपने स्कूल में ही एक कक्ष में लगा दीजिए, जहां पर आप लोगों की व्यथा का निराकरण कर सकेंगे, किसी भी विभाग की जो प्रॉब्लम है वो रिसीव कर देंगे, और आपको एक वेब पोर्टल के माध्यम से एक आप सपोर्टिंग एविडेंस मिलेगा कि जहां जहां जो जो चीज भेजना है वो पोस्ट से भी जाएगी, वो जो है ना डिजिटली भी जाएगी, और उसकी लीगल अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, उसकी प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, उसकी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, क्योंकि एमएलए क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। यदि सरकारें अपने वैधानिक कृत्य को नहीं करेंगी तो आर्टिकल 356 के तहत ये सरकारें ताश के पत्ते जैसी ढह जाएंगी। इतना कोई दे रहा है आपको? अब देखिए, आपने स्कूल खोला, आपको स्कूल खोलने के लिए बहुत सारे लोगों को मस्का लगाना पड़ा होगा, कुछ लोग इंस्पेक्शन के लिए आए होंगे, कुछ भी उनको देना पड़ी होगी। आप कहो ना कहो मुझे मालूम है, मुझे सब चीज का ज्ञान है। भविष्य में ना तो कोई रिश्वत मांग पाएगा और ना ही रिश्वत लेने की उसकी क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी ही नहीं होगी, और डिजिटल करेंसी के पीछे ये फिजिकल करेंसी जैसी ही डिजिटल करेंसी होगी। वो जहां जाएगी एआई उसका ट्रैक करेगी। यदि आप 7 लेवल के नीचे भी करप्शन करेंगे तो वो आपकी एफआईआर भी कर देगी, एविडेंस भी दे देगी, और बिना कोर्ट कचहरी जाए 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आप जेल में छोड़ जाएंगे। अब बताओ पास्टर जी, किसी की औकात है कि भ्रष्टाचार कर दे? मैं औकात वर्ड का यूज कर रहा हूँ। आज जो है जितनी दिलेरी से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है,
लोग बाग दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो कहते थे तो जिसके पास जाना है। अभी वो कहते हैं कि सैया मत कोतवाल, तो डर किस बात का है। ये साले ना सैया बचेंगे ना कोतवाल बचेंगे, ये जेल में सड़ने के लिए हो। ऐसा अद्भुत भारत यदि आपको सिर्फ कलश यात्रा और संकल्प यात्रा से मिल रहा हो, और सांसद भी आप